अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस एम फ़ारूक सागरी। आज फिर मैं पार्क की तरफ आया हूँ। यहाँ बड़ी धुंध छाई है, बहुत धुंध है, बहुत ठंड है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मैं आपको इससे सुफियानी लश्कर के बारे में बता रहा हूँ। ये आजकल उलमा लोग खूब फतवे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो शाम पे जिन्होंने गुरुओं ने कब्ज़ा किया है, इनका ताल्लुक़ सुफियानी लश्कर से हो सकता है। ये समझ में नहीं आती। और फिर अब आए कि तब आए इमाम मेहदी, बस अब आने वाले हैं। ये लोग बैठे कैसे अपने घर में बैठे हुए प्रोग्राम बना लेते, बातें बनाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है प्रैक्टिकली, फतवेदारी कर देते हैं। भाई आओ जाओ लड़ो उनसे, लड़ने की हिम्मत है तो लड़ो। ये लोग उलमा लोगों का ये हाल है। भाई अभी तो बहुत अरसा है ये लोग इमाम मेहदी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और ख़ुद कुछ नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि सबको इमाम मेहदी आके करेंगे। भाई वो इमाम मेहदी तो मुसलमानों की मदद करेंगे। हम लोग मुसलमान का है, हम ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हम मुसलमान नहीं हैं, हम तो एक फ़िरके हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई ये है, कोई वो है। वो तो पहले ही बता दिया था हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारी जो चलेगा ना वो होगा ताबीन और तबा ताबीन, वो उसके बाद ख़त्म है सिलसिला। उसके बाद ये मैंने इस्लाम समझो कि वो ख़त्म है, वो सब पता नहीं चलेगा कि हर आदमी कहेगा मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं टिका हूँ। मुसलमान कोई नहीं कहेगा अपने आप को। तो वो हो गए। अब हम लोग भाई इसी उसमें बैठे हुए हैं कि वो आए और हमारी मदद करे। वो समझ में नहीं आता भाई। अभी तो बहुत अरसा है इसके अंदर, ये इमाम मेहदी आएंगे उसका उनका भी शोर नहीं है। कोई कहता नहीं इमाम मेहदी का तो नाम ही नहीं है कहीं किताबों में। वो कोई बंदा है, वो होगा, वो लोगों की मदद करेगा, कोई ये कहता है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये मैं इन लोगों को हैरान हूँ मुसलमानों की कि हम लोग को एक्चुअली ना डिवाइड कर दिया। हम लोग ना अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, हम लोग डिवाइड हो गए हैं। हमने हमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सज़ा दी है कि वो एक्चुअली वो जो आए थे वो याजूज माजूज थे। ये अंग्रेज़ लोग थे सारी दुनिया में जो फैले ना, ये याजूज माजूज थे। और ये इन्होंने अमेरिका पे कब्ज़ा किया, ऑस्ट्रेलिया पे कब्ज़ा किया, अफ्रीका पे कब्ज़ा किया, इधर एशिया में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बर्मा वगैरह, ये सब इस जगह, मिडल ईस्ट, ये सब में। तो ये याजूज माजूज थे। उन्होंने तो अपने रंग में तुम्हें घोल दिया। अब हम तो इस्लाम के हैं, हम इस्लाम का कोई नहीं कहता। पहले इस्लाम कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लोग। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अब वो किताब है। फिर उन्होंने कहा कि वो आगे और चलो, वो आखिरत। तो मतलब ये कि इतना उसको बना दिया है कि अब वो जो है कि वो इस्लाम को बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया इन्होंने कि समझ में नहीं आती कौन उसको दायरा इस्लाम से खारिज, जो ये ना करे दायरा इस्लाम से खारिज। हम लोग इसी उसमें लगे रहेंगे और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उनका मकसद यही है कि मुसलमानों को तोड़ दो और इनको ये कर दिया। अब हम लोग जो है पाकिस्तान का ये हाल है कि हम तो IMF की, यानी हमारा खुदा IMF है, हमारा खुदा अमेरिका है। उनकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो गया ज़माना के लोग देखते पाकिस्तान की तरफ, मुसलमानों को दे तो मुसलमान। अब तो बेचारा ईरान भी ठंडा पड़ गया। वो ईरान क्या करे, उस पर तो इतनी पाबंदियाँ लगा दी है, वो कुछ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ से कोई जाओ ना, अगर इमाम मेहदी आए तो जाओ, लड़ने जाओ, कोई भी नहीं है। कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। तो वो तो अब यहाँ तो ये लग रहा है मुझे वो चंगेज़ खां और हलाकू खां का दौर याद आ रहा है। जैसे कि वो पूरे इधर अरब वरब में इधर बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी और उसने सरों की मीनार कायम कर दिए थे। अब तो ऐसा लगता है कोई ऐसी बंदा आएगा फिर ये रोएंगे वहाँ बैठ के, इमाम मेहदी बचाओ हमें, इमाम मेहदी आओ हमें बचाओ। ये लोग बस इसी के अंदर, बस अपने आप पे भरोसा नहीं है इनको। ये कैसे मुसलमान है भाई? अपने आप पे भरोसा करो जब आप खुद लड़ो जाके। हम तो पाकिस्तान के, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग को तो ऊपर अमेरिका बैठा है। यानी कि वो ऊपर कहते हैं अल्लाह, नीचे अमेरिका है और ऊपर वो IMF की तलवार है। लोग वैसे ही परेशान हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कुछ कर सकता। हम लोग सिर्फ मतलब ये, हम इसके अंदर कोई बयानबाजी भी नहीं मतलब ये कर सकते कोई इस किस्म का कि वो पोजीशन हो गई। तो ये लोगों को, मौलवी को जो उछल रहे हैं ना सफिया, इनको भेजना चाहिए। इनको पकड़ के रवाना कर दो वहाँ, इनको वर्दियाँ पहनाओ। जैसे वो थे ना वहाँ पर बगदाद वगैरह में, कहाँ हुआ था तो वो
एक थे वो बुज़ुर्ग बड़े, तो उनसे जब आ गए बिल्कुल मुंह पे, उनने कहा जी अब तो आपको जाना पड़ेगा लड़ने को। तो वो उनको जनाब वो मजबूरन गए, और बस उनको कहाँ लड़ाई वड़ाई आती थी, बहरहाल वो शहीद हो गए। तो वो यही है, इन लोग मुल्लाओं को भेज दो, जाओ भाई जाके मिडल ईस्ट जाके लड़ो, बाकी और बचाओ भी, इस्लाम को बचाओ जाके। चलो जी, अब इतनी बात बहुत हो गई, अब अंधेरा और छा गया है, बहुत डार्कनेस हो गई है। अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड डे।